ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, अहदिमपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, अहबार आ, अधिकरण आ, लुन आ, शीचक आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, अशकाशफा आ, लीचिंग आ, जेनिसिस आ, एक्सोडस आ, एक्टस आ। खुदा की कसम दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी, आप पुकारिए ऐ कुरान आ, इस मदरसे हयातुल उलूम का 8 साल का बच्चा आ जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। तभी तो डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब और ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताजुल कुर्रा हज़रत अल्लामा कारी असगर इमाम आसफी साहब क़िबला व सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा शमीम खान मिसबाही साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके प्यारे मोहब्बत फ़तेहपुर रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आया। आप देख रहे हैं स्टेज पर मुल्क व मिल्लत के चीदा चीदा उलमा, शोरा, कुर्रा, नुक़बा तशरीफ़ रखते हैं। बिलखुसूस आबरू अहले सुन्नत, नाजिश इल्म फ़न, क़ाताए कुफ्र बिदअत, हामी दीन व सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज शाह डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब कादिल क़ुज़्ज़ा इदारा शरिया पटना, जो एक बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं और साथ ही साथ मसीहा अल्फाज शहज़ादा शेर व सुखन हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद महबूब गौहर साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। शाहकार तरन्नुम जनाब शहबाज रज़ा नूरी, बादशाह तरन्नुम जनाब सलमान रज़ा शफ़ी साहब क़िबला और उनके अलावा दीगर इल्मा शोरा कुर्रा हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। हजरात, अभी आप देख रहे हैं ये हमारे बच्चे जिन्होंने अपने सीने में कुरान पाक को बसाया है, उलमा उनकी दस्तार बंदी कर रहे हैं, ये करेंगे। आप देख रहे हैं कुरान शरीफ
और दीगर चीज़ें आपके सामने हैं। आज उलमा इनकी दस्तार करेंगे या कर रहे हैं। कल मेरा रब क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, फरमाएगा कहाँ है फला हाफिज की माँ, कहाँ है उनके वालिद, फरिश्तों बुलाओ और जन्नत से जाओ 2 ताज ले आए। इनके वालिदैन, आज हम इनकी जो है ताजपोशी यहाँ कर रहे हैं, कल हमारा रब इनके वालिदैन की ताजपोशी जो है वहाँ करेगा। तो सुभान अल्लाह। और उनके वालिदैन को ऐसे ताज पहनाया जाएगा कि पूरी दुनिया बेचकर उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। तो जब उनके वालिदैन की ये अजमत है तो खुद हाफिज कुरान का मर्तबा क्या होगा, है ना। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। मेरे दोस्तों, हमारे जो सरपरस्त हैं या अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब, ये आपसे कह रहे हैं कि कुरान पाक क्या है। आप देखें आप गौर से, नौजवानों इधर सुनो। देखो सब लड़ रहा, पैसा बांट रहा, इधर देखो भाई, देखें आप। ज़ैगम अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम इसकी हकीकत को देख सके। कोई तारा इतना रोशन नहीं नौजवानों जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। लहक के बोलो, बोलो लहक के। कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो 2 तरह के लोग होते हैं। या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से इनकार एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। तुम जलाने की बात करते हो? अरे नादानो, तुम क्या जानो। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, आयरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, नीदरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, कनाडा हो, मालदीव हो, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम भी रहे हैं, सीने से भी लगा रहे हैं और ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है जो PhD कर सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब और ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो,
मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। बैठ जाइएगा। ये देखो आप कुरान शरीफ माशा, आपकी जिंदगी सब कुछ है। ये किताबे तिलावत भी है, किताबे जिंदगी भी है और किताबे हयात भी है। लहा क्या बोलिए, जुड़ के रहे, पढ़ें, समझे, इंशाअल्लाह यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहां भी चमकते रहेंगे। ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है और इसकी तस्दीक, सपोर्ट, ताईद अगर डॉक्टर साहब करें, नकीब हिंदुस्तान करें, खतीब हिंदुस्तान करें, शायर मिल्लत करें तो कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी सच्चाई की दलील देता है। दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप 3 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 209 एकड़ में बोस्टन शहर में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है, अमेरिका में। इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। आपको पता है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुनो, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर सब लोग मिलकर सुभान अल्लाह कहिएगा, इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, पीछे वाले बैठे हुए आप भी बोलो, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, andology from Quran, oceanology from Quran, mineral science from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, practical value from Quran, radiation bombardment from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, meditation from Quran, meditation from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो। यही इदारा आपसे कह रहा है। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वाले हमारे नौजवानों, सुनिए, अपनी जिंदगी में कुरान पाक को आप बसाएं, इंशाअल्लाह यहाँ भी चमकते रहेंगे और वहां भी। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो सुन ले। एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट अमेरिकन, ये बुक का नाम है। इस बुक में लिखा हुआ है 1975 some US scientists built largest powerful supercomputer called क्रीवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया और इतना बड़ा पावरफुल कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो उसमें डाल दीजिए, एक सेकंड में 8 करोड़
एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। इतना पावरफुल। ए सेकंड 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। आपको मालूम है, जो लोग कुरान पे बकवास करते हैं वो सुन ले, मैं इतने बड़े कॉन्फ्रेंस से बता रहा हूं। कुरान पाक को इस पे लोड किया गया सुपर कंप्यूटर पे, और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? कुरान वॉज लोडेड। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनिए, इफ ह्यूमन वांट टू कुरान कैन द राइट, दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? जवाब देना यहां से लेके वहां तक। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 एक्चुअलियन ईयर्स। कोई क्या इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। अब जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे तो उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में बगैर शुगर के 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है 1400 primitive book my Quran told us कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिथली हादल कुरान। Say if the whole of mankind and jinns were together तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, कोई बुक, वो हरगिज नहीं ला सकते हैं। और सिर्फ एक को चैलेंज नहीं किया गया, सब लोग मिलकर आ जाओ तो भी नहीं ला सकते। हैरत की बात है, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लिया, क्या जरूरत थी मुशरिकीन अरब को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता, लेकिन नहीं। मुशरिकीन अरब भी जानते थे कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुमकिन नहीं। आज अमेरिका, इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी मुझे बताओ, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितने किताबें थी और सहीफे? उलमा किराम बताते हैं 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? की क्या जरूरत थी? जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया वो दुनिया के किसी किताब में मौजूद ही नहीं। ला के बोलो सुभान अल्लाह। और सुने आप, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब को पैरवी करवाने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई।
न किताबें महफूज रही हैं। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया। तो ए रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर is not the last prophet, Hazrat Daniel is not the last prophet, Hazrat Yunus is not the last prophet, Hazrat Yusuf is not the last prophet, Hazrat Sulaiman is not the last prophet है। बदलने हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। ऐ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, और किया तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, आगे बढ़ो मल्लाकी तख्तियों पे, जलमूदा तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस वालों, हक्कानियत कुरान देखें। यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, कैनन की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, देहरियों की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो एंड कॉल देम। एक महीने के बाद बोला, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, ए दिम्मपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, अहबार आ, अधिकरण आ, लुन आ, शीचक आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, अशकाशफा आ, लीचिंग आ, जेनिसिस आ, एक्सोडस आ, एक्टस आ। खुदा की कसम दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। आप पुकारिए, ऐ कुरान आ। इस मदरसे हयातुल उलूम का 8 साल का बच्चा आ जाएगा, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। लहक के बोलिए और लहक के बोले। इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है तो क्या होता है, और हाफिज कुरान होते हैं तो क्या होता है।
If some becomes a doctor, the writer of doctor book is the man. If some becomes an orator, the writer of orator book is the man. If some becomes a legislator, the writer of legislator book is the man. If some becomes a M.Tech, the writer of M.Tech book is the man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियरिंग कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, स्पीकर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, फिलोसोफर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, एमडी हो गए, किताब लिखने वाला इंसान, डीएम बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। I want to ask question, all religious leaders father, दुनिया के जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, उनके जो बाबा हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके किताबें आपके सीनों के अंदर है? तो वो बोलेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हयातुल उलूम में आ जाइए, आप देख लीजिएगा। 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 60 साल ज़ईफुल उमर शख्स साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ए दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती, तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात। इसलिए तो मैं कहता हूं, एक शेर सुने कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। लेकिन खुदा की कसम, दुनिया में कोई मजहब अगर तेजी के साथ फैल रहा है तो हमारा मजहब इस्लाम है। A man accepted Islam in Germany. जर्मनी में एक आदमी था जो बड़ा हटके था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, ये आशिक कुरान हो गया, कुरान का मुबल्लिग हो गया, मुसलमान बन गया। इसका नाम था आर्थर वागनर, एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जब ये मुसलमान हुआ तो लोग इनके पास गए और इनसे सवाल किया कि हाउ डिड यू बिकम एक्सेप्टेड इस्लाम? आप तो बिल्कुल अलग थे, आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? हर तरफ आज मुखालफत में हवा चल रही है, लेकिन ये इनकलाब कैसे? इन्होंने जो जवाब दिया इंटरव्यू, क्यों ये ईमान लाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसने कहा क्या बड़े मज़ाहिब हैं, सब लोगों का दावा है, जैसे ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब हैं। यहूदियों का दावा है कि हम यहूदियत से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तौराह से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान पाक से बहुत करीब हैं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है। आई शुड रिसर्च, मैं तहकीक करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। उसने कहा अच्छा तुमने क्या किया? उसने कि मैंने एक तौराह ली, मैंने इंजील कातिब के पास गया, इस्लाम की बालादस्ती देखें रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों। उसने कहा कि मैंने एक इंजील ली और एक कातिब के पास गया और मैंने कहा कातिब साहब एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है, मगर उसने डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट कहा बनाओ, मैं तुम्हें
$2000 दूंगा। करना क्या है? कहा बिल्कुल आसान तरीका, जो बातें मता में है मुरकुस में करो, और जो मुरकुस में है मता में करो, जो लोका में है यूहन्ना में करो, जो यूहन्ना में है लुका में करो, जो रसूलों के अमाल में है उसे कुरिन्थियों में करो, और जो कुरिन्थियों में है उसे गिलतियों में करो। 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। किताब कंप्लीट हुई तो किताब को लेके गया किसके पास? पादरी के पास। अब कहा सर, आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये किताब मैं लिखा हूं, आपको देने के लिए आया हूं, इसे पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर या अपने घर, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, बताइए ये मेरा पता है, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर या अपने घर। अब ये अपने घर जाके सोच रहा है कि अभी पादरी जाएगा चर्च, जैसे इंजील को खोलेगा बोलेगा अरे इसमें क्या है? जो बातें मता में है मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में है मता में कर दिया, जो लोहा में है उसे यूहन्ना में कर दिया। वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। को लेने के बाद उसी कातिब के पास गया, कहा सर इसमें भी कुछ करेंगे? कहा करना क्या है? कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में कर दो, और जो पैदाइश में है खुरूज में कर दो, जो इस्तिस्ना में है अहबार में करो, जो अहबार में है इस्तिस्ना में करो। उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हुई तो इसको लेके गया रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा कि अभी वो सिनेगॉग जाएगा, बाइबल को खोलेगा, देखेगा अरे उधर का इधर, इधर का उधर है, वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की भी हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। देखे आप कुरान के बालादस्ती, कुरान पाक को लिया। अब बोला इसमें भी कुछ करोगे? तो उसने कहा चल बे, मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं, मुझको मोहल्ले में रहना है। वो हड़बड़ा के कह रही तोरा में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, इंजील में कर दिया, तलमुदा में कर दिया, और कुरान के बारे में कहता है वॉक अवे, डू नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा, चलो। कहा तुमने पैसा लिया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोला जी मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ, तुमको जो करना है कर लेना। वो सिर्फ प्लेन आयतें लिख देता है। वो 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, पढ़ा लिखा आदमी था। वो गया एक जगह गया और एक कुरान को लिया लाइब्रेरी से। उसमें देखा जबर है तो उसने इसमें जेर कर दिया, उसमें देखा पेश है तो इसमें तशदीद कर दिया। जबर जेर करने के बाद उस कुरान पाक को लेके गया हाफिज कुरान के पास। अब हाफिज कुरान की अहमियत को देखें। हाफिज कुरान के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना ये कुरान मैं लिखा हूँ, मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब वो जाके सो रहा था कि जब 70% वाले नहीं आए, 67% वाले नहीं आए, तो ये 3% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था। मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में और मुझसे पूछ रहे हैं कहां से किताब लिखाया। उसने कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा नहीं। कहा सो के नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या है? अरे यहाँ पे जबर है।
खुदा की कसम यहाँ पे जेर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे तशदीद है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ पर वक्फ लाजिम है, यहाँ पे वक्फ मुतलक है, यहाँ पे वक्फ जायज है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे सुकूत है, यहाँ वक्फ मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फ जिब्रील है। किताबत में जितनी गलतियां उसने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान में नहीं। मुझे पता चल गया कि दुनिया में कोई किताब अगर महफूज है तो कुरान पाक है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अब हम लोग माशाअल्लाह मुसलमान हैं। रोजाना क्या हम तिलावत करते हैं, कभी गौर करते हैं, कभी सूरह फातिहा को पढ़ के उसका तर्जमा देखा है कि इसमें क्या है। गैर मुस्लिम एक आयत पढ़ता है और उसको लग जाता है, वो ईमान कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। लहक के बोलिए। अब देखिए आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं। बहुत सारी माँ बहनें यहाँ हैं। इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन। आज हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, दबी दबी रहती हैं, इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है, वगैरह वगैरह। इस्लाम एंड वोमेन्स देखें आप, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक लेडी है जिनका नाम है एनी बेसेंट। ये कहती है दैट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन who study the life and the character of the great prophet of Arabia। ये कहती है एनी बेसेंट कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल वो कहती है कि दुनिया में अगर किसी ने औरतों को सबसे ज्यादा हुकूक दिए हैं तो कोई और नहीं, मदीने वाले आका हैं, आमिना का लाल है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा इसे। ये किताब का नाम देखें, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब एनी बेसेंट की है। ये किताब में लिखती हैं कि बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born। वो कहती हैं कि जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। बताइए, ये रहमत है। लेकिन फिर भी लोग शादी करते हैं तो दहेज के चक्कर में रहते हैं। हमें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। अल्लाह अकबर।